हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल उत्तराखंड फोर्स सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात हम इसको विस्तृत रूप से समझेंगे एवं इसका विश्लेषण करेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक पार्ट से आता है। पंचायती राज में 20 नंबर का आता है। हम इसमें पंचायती राज में देखेंगे 17 से 18 मार्क्स आने का प्रयास करेंगे, ठीक है, या लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको नोट करना है और आपको साथ में नोट्स बनाते जाना है, ठीक, क्योंकि आपके लिए सिलेक्शन ये दो सब्जेक्ट हैं, एक तो पंचायती राज है और दूसरा कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। ये दो ही आपके लिए पटवारी में सिलेक्शन दिलाएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम ग्राम पंचायतें हैं? तो रीवा में, ठीक है। तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं जो रीवा जिले में, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और आप कंटिन्यू क्लास करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो स्थापित फूड पार्क प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो फूड पार्क का जो स्थापित है उसका उद्देश्य देखिए, सबसे पहले तो आपको संपूर्ण योजना है उनको उद्देश्य, कार्य, ठीक है, विशेषताएं, लक्ष्य, ये सभी योजनाओं को आपको पढ़ना है। कोई सी भी संस्था है उसके उद्देश्य पढ़ना, उसकी विशेषताएं, उसके लक्ष्य क्या हैं, ये सारी योजनाओं का डेटा आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। कृषि के उद्देश्य, ठीक है, कृषि है, पशुपालन है, इनके उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस सारी योजनाओं को आपका क्या करना, उद्देश्य इनके पढ़ना है। तो क्या होता है फूड पार्क का उद्देश्य? तो प्राथमिक होते हैं खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। खाद्य प्रसंस्करण क्या है? जैसे आलू से चिप्स बनाना, ठीक है, आलू से चिप्स बनाना खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। एक इसी के साथ अगर देखें गेहूं से आटा, ठीक है, आटा, मैदा, ठीक है, मैदा, रवा किसको बोलते हैं? सूजी को, ठीक है। अब आटे से कई प्रकार के पकवान बनते हैं, मैदा से भी कई प्रकार के, ठीक है, जैसे मैदा से कई प्रकार के पकवान बनते हैं, जैसे गुलाब जामुन बनते हैं, इसके बाद बालूशाही, ठीक है। और रवा सूजी से भी क्या कई प्रकार के पकवान बनते हैं। तो क्या है ये? खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। और इनको क्या करते हैं अपन मार्केट में क्या करते हैं, उचित दामों पे बेचकर एक अच्छी कीमत प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर रही है हमारी मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रही है, जिससे क्या एक रोजगार निर्मित हो सके, ठीक है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे शहरी क्षेत्रों में। अभी शहरी क्षेत्रों में जैसे आप देख रहे हैं तो स्विगी है, ठीक है, कई प्रकार के वो हैं। आप जैसे कि फूड कोई सी भी वस्तु मंगाते हैं तो तुरंत आपके लिए खाने की अमेजन है, सॉरी अमेजन नहीं, स्विगी है, जो जिस पे खाने के लिए चीज़ें आती हैं, ठीक है, खाने की वस्तु आती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है? देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कृषि पर निर्भर, मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो कृषि, ठीक है, किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है? तो अलीराजपुर में, ठीक है। क्यों है यहाँ पे सबसे कम क्या है यहाँ पे? सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है, बेरोजगारी भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे महिलाओं के लिए भी, महिलाओं की साक्षरता, पुरुषों की है, बेरोजगारी है, ठीक है। और यहाँ पे अन्य समस्याएं भी हैं, यहाँ पे पर्याप्त इनके पास संसाधन नहीं है, ठीक है, उचित वस्तुएं नहीं हैं, ठीक है, जीवन यापन के लिए। तो कामगारों का जो उच्चतम प्रतिशत है तो अलीराजपुर में, जहाँ से आप अच्छी संख्या में एक लेबर वर्ग मिल सकता है, ठीक है। तो अलीराजपुर तो सर्वाधिक क्यों है सर्वाधिक? क्योंकि उच्चतम प्रतिशत यहाँ पे इन संसाधनों का अभाव है, ठीक है, जो भौतिक संसाधन है जीवन यापन का, उनका संसाधनों का अभाव है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला MAPWA, ठीक है, MAPWA परियोजना के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना कार्यान्वित किया जा रहा थी?
ठीक है, क्या नहीं की हो गया, की जा रही थी। ठीक, किस देश के संयोग से मध्य प्रदेश में हो रहा, किस देश के संयोग से मध्य प्रदेश में महिला कृषि महिला ठीक है, परियोजना के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए, महिला किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना कार्यान्वित किया जा रहा है या क्या की जा रही है, तो कौन सी, डेनमार्क। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। आप भी इस प्रकार के अभी करंट के अपडेट डेटा करते रहें जिसने भी कृषि से संबंधित हो। ठीक है, कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन हो, इसके बाद अपने सिंचाई है, परियोजना है, किस देश के सहयोग से कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया और कितने यहाँ पे मध्य प्रदेश को लाभान्वित है। ठीक है, कितने क्षेत्र हैं, कितने ज़िले हैं, तो वो हमको देखना है डेटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप नोट्स करते जाना यदि आपके लिए, ठीक है, नोट्स करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं, साथ में नोट करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। आप एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए, यदि आपके लिए पटवारी एग्जाम क्रैक करना है तो पंचायती राज आपको सिलेक्शन दिलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ठीक है, इस प्रकार के आपको डेटा ज्ञात रखना है। ठीक है, इस प्रकार डेटा आपके लिए सर्वाधिक दाल, प्याज, मूंगफली, ठीक है, तिलहन, सोयाबीन, तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य, ठीक है, कौन कौन से हैं, उपभोग राज्य कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार का डेटा भी आपको ज्ञात रखना है। ठीक, तो आप नोट्स करते जाएं प्लीज़। इसी प्रकार पटवारी का जो पंचायती राज आता है इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक राज्य है उत्पादक, तो पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के आनंद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा स्थापित अग्रणी ग्रामीण प्रबंधन संस्थान कौन सा है, तो गुजरात के आनंद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा स्थापित जो अग्रणी ग्रामीण प्रबंधन संस्थान कौन सा है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। ठीक है, उन्हीं के नाम पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। ठीक, तो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, ठीक है, क्या नाम है उनका, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद। ठीक है, उन्हीं के नाम पे है, तो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसका नाम है इंग्लिश। ठीक, इस प्रकार आपको दोनों नाम याद रखना आपके लिए, हिंदी और उसका इंग्लिश भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में पंचायती राज को शामिल किया गया, भारत के संविधान में पंचायती राज को शामिल किया गया, तो किस में किया गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजसूची। ठीक है, तो पंचायती सबसे पहले पूछेगा पंचायती राज किसका विषय है, तो राजसूची का। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्राविधान भारत के संविधान के शामिल है, तो देखिए ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्राविधान भारत के संविधान में शामिल है, तो भाग 4 अनुच्छेद 40। ठीक है, तो किस में है, अनुच्छेद 40 और भाग 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य कृषि क्षेत्र में प्रतिशत की वृद्धि करना था, तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना आपके लिए पढ़ना है, कितना लक्ष्य है, कितना इसका किस मॉडल पे आधारित थी, ये इस प्रकार आपको योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरी पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। ठीक है, संपूर्ण पर। चलिए देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य कृषि के लिए प्रतिशत वृद्धि करना था, तो 4%, कितना, 4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना, उनका डेटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून के 5वें दिन रियो डी जेनेरियो में हस्ताक्षरित जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक पक्ष भारत में कब रखा था, सम्मेलन का एक पक्ष भारत है, तो 1992। ठीक है, कब, 1992, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्षेत्र पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती है,
एक ही क्षेत्र पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती है तो अंतर फसलीकरण। ठीक है, तो कौन से एक ही क्षेत्र पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक क्षेत्र मान लीजिए ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है, ये खेत है, हमारा खेत है, यहाँ पे दो फसलें बोई जा रही हैं। एक तरफ क्या है हमारा, जैसे सोयाबीन है, ठीक है, एक तरफ सोयाबीन बो दिया हमने, एक तरफ मटर। ठीक, तो क्या है ये अंतरफसलीकरण है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग। ठीक, तो क्या है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, ये आपको ज्ञात रखना है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था, दिसंबर 2000 में। देखिए आप यदि क्वेश्चन ओल्ड भी लगाओगे तो आपकी गारंटी देता हूँ 17 से 18 मार्क्स आपके कोई रोकने वाला नहीं है। प्लीज़ आप क्लास कंटिन्यू करें। ठीक है, आप क्लास कंटिन्यू करें, आपकी सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। और एक बात है यार, कंप्यूटर भी मैं आपको एक्सेल पढ़ा दूंगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, बिल्कुल विस्तृत रूप से, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिंद वैली के नाम से जाना जाता है। तो MP खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के उत्पादकों के ब्रांड का नाम है। ठीक है, तो ये ज्ञात रखना आपके लिए। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है, तो उनके जो उत्पाद हैं उनको क्या इस बिंद वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके जो ब्रांड हैं, उत्पाद के ब्रांड हैं, उनको बिंद वैली के नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु और सीमांत किसानों के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA के तहत आवंटित निधि का कितना उपयोग किया जाता है। तो देखिए लघु और सीमांत, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। लघु और जो सीमांत किसानों के लिए राष्ट्रीय सतत विकास मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय सतत विकास मिशन, ठीक, राष्ट्रीय नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म ज्ञात भी रखना है। ठीक, तो यदि आपसे पूछ ले NMSA, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आपके लिए एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA मतलब राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ठीक है, ये इसका हिंदी स्वरूप संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत आवंटित निधि का कितना उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आवंटित निधि का फंड कितना उपयोग किया जाता है, जो 50%। ठीक है, 50%। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से सबसे पहले लघु और सीमांत किसानों के लिए जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, उसके तहत जो आवंटित की गई जो निधि का कितना उपयोग किया जाता है, तो 50%। कितना, 50%। ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपको नोट करते जाएं और साथ में नोट्स बनाते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में केंद्रीय कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया था। देखिए अब आपको याद रखना है किस वर्ष में जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय, पहले क्या था, केंद्रीय कृषि मंत्रालय। ठीक है, क्या था, केंद्रीय कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर फिर बाद में क्या, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कब, 2015 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। ठीक, क्या है इसका नाम, 2015। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय जो समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केरल में। ठीक है, तो आपको मत्स्य से संबंधित आपको ज्ञात रखना है जो इसका संस्थान है अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय जो समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान कहाँ है, तो केरल में। ठीक है,
सेंट्रल मरीन फिशरीज, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो केरल में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक मित्र वह व्यक्ति होता है जो, बैंक मित्र देखिए बैंक मित्र कौन होता है, ठीक है। इस प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको याद रखना। ऐसे दूरस्थ स्थानों पर बैंक का एजेंट होता है जहां बैंक की शाखा नहीं होती है, तो वो क्या होता है? बैंक मित्र कहलाता है। जैसे दूरस्थ क्षेत्र क्या है? जैसे दूर दराज जहाँ पे क्या है, सड़क नहीं है, ठीक है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सड़क की पेयजल भी की व्यवस्था भी नहीं है सही से, ठीक है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी नहीं है, तो ठीक है, स्कूल इतने आदि जो सरकारी जो विभाग हैं वो क्या है यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है बैंक मित्र? ऐसे दूरस्थ स्थानों पर बैंक का एक एजेंट होता है जहाँ के बैंक की शाखा नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, इन संसाधनों का अभाव रहता है, इस कारण से ऐसे कारण रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीली क्रांति के उत्पादन में क्या है? पीली क्रांति के उत्पादन में तो पीली क्रांति के उत्पादन में ये क्या है? क्वांटम क्या है? क्वांटम वृद्धि दर्शाता है। तो खाद्य तेल के बीज, ठीक है, पीली क्रांति की खाद्य तेल के बीज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नक्सल प्रभावित जिलों में जनजातीय युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्रीय 24 नक्सल प्रभावित जिलों में जनजातीय युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना का नाम बताइए। तो कौन सी है? रोशनी, ठीक है। जो 24 प्रभावित नक्सलवादी जो जिले हैं, ठीक है, युवाओं को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना का नाम बताइए, ठीक है। रोजगार, जनजातीय युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो कौन सी योजना है? रोशनी, ठीक है। इस प्रकार करंट से आपको संबंधित रखना है, तो रोशनी योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो मृदा स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2015 में, ठीक है। कब की गई थी? 2015। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2015, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।